वेलकम टू एसएससी मैटी जी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें एसएससी में पहली बार वेटिंग लिस्ट का जिक्र किया गया है। मतलब जब से एसएससी बनी है तब से लेकर आज तक आज एसएससी ने पहली बार वेटिंग लिस्ट के बारे में जिक्र किया, वो भी ऑफिशियल नोटिस में। अगर वेटिंग लिस्ट लागू हो जाती है तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ऐसे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि आपको बता दूं कि आपको लोगों को पता नहीं होगा कि 60% से ज़्यादा सीटें, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या एमटीएस हो, वो वेस्ट जाती हैं। जिन 8000 लोगों का सिलेक्शन होता है, इसमें से जो अगर हम एक्चुअल डेटा देखें, जिनका सही में जो नए कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन होता है वो मात्र 40% होते हैं और 60% से ज़्यादा सीटें वेस्ट जाती हैं, मतलब वैकेंट जाती हैं। वहाँ पे कोई ज्वाइन नहीं करता, एसएससी उनको सिर्फ रिवाइज करती है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक डेटा बताता हूँ कि 2017 का जब प्रोटेस्ट हुआ था, हो सकता है आप में से कुछ नए कैंडिडेट हों, उनको याद ना हो, तो वहाँ पर जितनी भी डिमांड रखी गई थी एसएससी ने सभी को रिजेक्ट कर दिया। चाहे वो टायर 3 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन को हटाने की हमने बात की थी, एसएससी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। नॉर्मलाइजेशन को लागू करने की बात हमने की थी, एसएससी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। टायर 1 एग्जामिनेशन को क्वालिफाइंग कर दिया जाए, ये हमारी डिमांड थी, एसएससी ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। एसएससी का कैलेंडर टाइम पर आना चाहिए, इस डिमांड को भी एसएससी ने रिजेक्ट किया। एग्जामिनेशन और रिजल्ट टाइम से आना चाहिए, इसको भी एसएससी ने रिजेक्ट किया। ज्वाइनिंग टाइम से होनी चाहिए, इसको भी एसएससी ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय ज्वाइनिंग में 2-2, 3-3, 4-4 साल का वेटिंग चलता था और आंसर की भी टाइम पे नहीं आती थी। अब ये सारी डिमांड जो हमने 2017 में रखी थी, इसके लिए कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे, आंदोलन हुए थे, कोर्ट केस हुआ था। एसएससी ने सारी डिमांड अचानक से 2022 में मान ली और सारी की सारी चीज़ें मान लो। उसने नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया था, टायर 3 को हटा दिया था डिस्क्रिप्टिव, टायर 1 क्वालिफाइंग कर दिया, कैलेंडर टाइम पे आ रहा है, एग्जामिनेशन टाइम पे हो रही है, रिजल्ट टाइम पे आ रहा है, ज्वाइनिंग टाइम पर हो जा रही है। लोगों को उम्मीद भी नहीं कि 2-3 महीने में लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है, ज्वाइनिंग भी होने जा रही है और आंसर की सब कुछ सही हो गया। एसएससी सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है आज के समय में। बस खाली एक कमी रह गई है एसएससी में कि वो है वेटिंग लिस्ट। अगर वेटिंग लिस्ट एसएससी लागू कर देती है तो हजारों परिवारों के सपने पूरे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जहां पर एसएससी ने जिक्र किया है। No reserved list or waiting list is prepared by the commission to fill up the unfilled vacancies in the final result and vacancies arising out of non-joining of recommended candidates। यहाँ पर एसएससी ने कह दिया है कि हमने कोई भी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं की है, इन केस अगर वो केस में अगर कोई भी वैकेंसी अनफिल्ड रह जाती है या कैंडिडेट किसी भी कारण की वजह से ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। ये बात एसएससी ने की है सीएचएसएल 2021 के रिजल्ट में, और ऐसा ये पहली बार हुआ है जब एसएससी ने जो ये वेटिंग लिस्ट के बारे में ऑफिशियली मेंशन किया है। ये इसलिए मेंशन किया कि कई बार डिमांड की गई थी, कई बार ट्विटर कैंपेन कराया गया था एसएससी के खिलाफ कि वेटिंग लिस्ट लागू करें, और ये पहली बार है कि एसएससी ने वेटिंग लिस्ट का जिक्र किया है। और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्द एसएससी में वेटिंग लिस्ट लागू होकर ही रहेगी। सारी परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट लागू है, और जिस तरह से एसएससी पहले सारी डिमांड को हमारे रिजेक्ट करती थी, लेकिन एसएससी को वेटिंग लिस्ट लागू करना पड़ा हमारे प्रोटेस्ट की वजह से, बार बार डिमांड करने की वजह से। इसी के कारण एसएससी को वेटिंग लिस्ट भी लागू करना पड़ेगा। हम बहुत ही जल्दी एक ट्विटर कैंपेन आयोजित करने जा रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट को लागू करें, जिससे जो 60% सीटें वेस्ट जा रही है उसके भी मतलब उसको रियल कैंडिडेट तक, जो लोग सही में मेहनत करते हैं, उनके सपने साकार हो सकें। और जिस तरह से आप सभी के सपोर्ट की वजह से ये सारी डिमांड मानी गई, आप सभी ने हमेशा साथ दिया सारे प्रोटेस्ट में, उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आप साथ देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।